बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में ये चीज़ें पढ़ाई हैं आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। आज हम बात करेंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल की। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हम एक जो नेटवर्क आपका कंप्यूटर नेटवर्क उसके बारे में हम आपको ये चीज़ें बताएंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं, उसके बेनिफिट्स बताएंगे, उसकी लिमिटेशंस बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। देखें, मैंने आपसे पहले भी शायद ये बात जिक्र की थी। ये आपके पास एक सर्वर है और ये बाकी सारे आपके पास पीसीज क्या हैं, आपके क्लाइंट हैं, यानी कि ये भी पीसी है आपके पास, ठीक है। और आपके पास ये सारे क्या हैं, क्लाइंट्स। मैंने एक छोटी सी आपको एग्जांपल एक कोट करता हूँ। फादर हैज़ 4 चाइल्ड्स, ठीक है। एक बाप के 4 बच्चे हैं। जो बाप चीज़ें जानता है वो बच्चे नहीं जानते, लेकिन जो बच्चे चीज़ें जानते हैं वो बाप जानता है, ठीक है। यानी कि जितनी एबिलिटीज़ इन बच्चों में है वो सारी की सारी एबिलिटीज़ उसके फादर में है, लेकिन जो एबिलिटी उसके फादर में है उसके बच्चों में नहीं है। ये छोटी सी एग्जांपल थी, इसे ज़रा आपने ज़हन में रखिएगा। आप कभी लैब आते हैं, ठीक है, लैब में आते हैं और लैब में आके अपने सारे कंप्यूटर्स के ऊपर आप अपना काम करते हैं लेकिन एक ऐसा कंप्यूटर भी है जो बिल्कुल सेपरेट पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। और हम हर एक कंप्यूटर को वहाँ से फैच कर सकते हैं, उसका डाटा हम फैच कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि फ़लाँ पीसी पे क्या हो रहा है, फ़लाँ पीसी पे क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर पीसी नंबर 3 पे क्या है, पीसी नंबर 17 पे क्या है, पीसी नंबर 24 पे क्या है, पीसी नंबर 23 पे क्या हो रहा है, ठीक है। वो सारे का सारा डाटा हम अपने पास फैच कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होता है, ठीक है। ये कुछ कंसेप्ट था सर्वर और उसके क्लाइंट्स के बारे में। आपके पास जितने कंप्यूटर्स हैं वो सारे क्या हैं, क्लाइंट्स, ठीक है। बेसिकली नेटवर्क मॉडल भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है। क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, एक पीयर टू पीयर मॉडल होता है, एक हाइब्रिड मॉडल होता है। पीयर टू पीयर में क्या होता है कि आपके पास सारे के सारे क्या हैं, क्लाइंट्स हैं, उसमें कोई सर्वर नहीं होता। सर्वर की कोई मैनेजमेंट होती कोई नहीं। लेकिन क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, आपके पास एक सर्वर होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं। और हाइब्रिड में क्या होता है, आपके पास कम्बिनेशन ऑफ बोथ है, यानी कि वो सर्वर क्लाइंट भी हो सकता है लेकिन वो क्लाइंट क्लाइंट भी हो सकता है, यानी कि पीयर टू पीयर भी हो सकता है। यानी कम्बिनेशन ऑफ बोथ मॉडल्स इज नोन एज हाइब्रिड मॉडल। ये कुछ मॉडल थे, इसके बाद हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में पढ़ा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क 4 तरह के होते हैं। अभी हमने बेसिकली जो अमूमन ज़्यादा स्टडी की जाते हैं वो ये 3 है, ठीक है। लैन, मैन, वैन और पैन। ये पैन चौथा वाला, ठीक है। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क और पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन के बारे में स्टडी करते हैं। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या है। लोकल एरिया नेटवर्क ये है कि नेटवर्क बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क क्या होता है, 2 or more computers combined together for sharing information is known as network, ठीक है। आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में अटैच होते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन करते हैं, वो क्या होता है आपके पास है, नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, किसी भी लोकल जगह पे बनाया गया नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि आपकी लैब है, आपकी लैब उधर बनी हुई है, मिसाल के तौर पे हम महीने बाद उठा के हम यहाँ पे ले जाते हैं इस कमरे के अंदर, ठीक है। तो ये भी तो एक लोकल जगह ही है ना। आप उठा के सारे के सारे मिसाल के तौर पे हम अपने कॉलेज के बाहर लगा देते हैं, वो भी तो एक नेटवर्क ही बन गया। बात तो ये है कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या, किसी भी लोकल जगह पे बनाया गया नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। रिसोर्स शेयरिंग, मैंने ये पहले भी आपको ये इस चीज़ के बारे में बताया था कि रिसोर्स शेयरिंग का मतलब है किसी एक चीज़ को ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास प्रिंटर पड़ा होता है, ठीक है। प्रिंटर पड़ा हुआ है और हमारे पास 4 कंप्यूटर पड़े हुए हैं। अब चारों के चारों कंप्यूटर को हमने एक प्रिंटर के साथ अटैच किया हुआ है। अब चारों के चारों कंप्यूटर चाहते हैं कि हमें जी हम यहाँ से पेज प्रिंट करवाना चाहते हैं। एक कहता है 10 प्रिंट करके दो, एक कहता 12 करके दो, एक कहता 15 करके दो, एक कहता 5 करके दो। तो एक हमने प्रिंटर को शेयर कर दिया किसके साथ, अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स, ठीक है। तो वो कमांड जब देंगे तो प्रिंटर उनकी बारी बारी उनके जो प्रिंट है वो ओपन करता जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, जाहिर है जी लोकल एरिया नेटवर्क में जब आपके पास कंप्यूटर्स आपस में अटैच हैं तो उनकी कम्युनिकेशन भी हो सकती है, वो बातचीत कर सकते हैं, राइट। एप्लीकेशन शेयरिंग, ये सारे के सारे फीचर्स हमने पीछे पढ़ लिए हुए हैं, ठीक है।
एप्लीकेशन शेयरिंग यानी कि सॉफ्टवेयर शेयरिंग, आपसे मैंने बात की थी हार्डवेयर शेयरिंग और सॉफ्टवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग में क्या आ जाता है, शेयरिंग रिसोर्सेज, एक मिनट हमने एक हार्डवेयर है उसको हमने शेयर कर दिया अमंग डिफरेंट यूजर्स, अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स, राइट। तो सॉफ्टवेयर शेयरिंग में हमने क्या है, एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो सब में इंस्टॉल हो गया। बारी बारी अगर हम इंस्टॉल करना शुरू करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल बन जाएगी और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता काम, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड आईटी एडमिन, ज़ाहिर है जी आपके पास एक सेंट्रल एडमिन बैठा होता है, जैसे कि हम लोग एक साइड पर बैठे होते हैं, हम सारे मैनेज कर देते हैं उसको, तो हम क्या है किस में आते हैं, आपके एडमिन में आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, ठीक है, जो आपको सबको हैंडल कर रहे हैं, आपके जितने क्लाइंट्स हैं उन सबको क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। सेंट्रलाइज्ड डाटा, सेंट्रलाइज्ड डाटा से मुराद ये है कि देखें आपके सर्वर के ऊपर, यानी कि जो हमारे पास सर्वर है हम उसके ऊपर आपका तमाम डाटा फैच कर रहे हैं, आप जो जो काम कर रहे हैं हमारे पास वो सारा सबूत बन रहा है, तो वो क्या हमारे पास एक सेंट्रल डाटा पड़ा हुआ है, तो वो एक हमारे पास एक समझ लें कि अथॉरिटी है कि जो काम आप वहाँ पे कर रहे हैं हमारे पास सेंट्रल डाटा में स्टोर हो रहा है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे कोई फाइल सेव करते हैं तो हम अपने कंप्यूटर से, अपने सर्वर से ऑन करके आपके कंप्यूटर का डाटा यहाँ पे फैच करके आपकी फाइल वहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रल डाटा, आपने सेंट्रल सर्वर के साथ कनेक्ट हैं आप, ठीक है। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, इससे मुराद क्या है, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मोबाइल है और मैं अपनी हॉटस्पॉट ऑन करके 4-5 और मोबाइल्स को मैं अपना कनेक्शन दे देता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, इंटरनेट की एक्सेस क्या कर दी, शेयर कर दी अमंग डिफरेंट यूजर्स, राइट। तो ये क्या किस में आता है, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग में। डाटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट, ये आपको डाटा सिक्योर करने की आपको अथॉरिटी देता है कि आप पासवर्ड लगाएं, यूजर्स लगाएं, कोई आपका अनऑथराइज पर्सन जो है उस अपने आपके डाटा को फैच ना कर सके, ठीक है, आप अपने डाटा को मजीद सिक्योर कर लें। अच्छा, ये तो कुछ हो गए बेनिफिट्स। अभी हम बात करते हैं लिमिटेशन यानी कि डिसएडवांटेजेस के बारे में हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से हैं। प्राइवेसी थ्रेट्स, जाहिर है जी आप जब जो अपना काम अपने क्लाइंट पे कर रहे हैं तो हम सर्वर पे उसको सारा देख सकते हैं, तो प्राइवेसी तो ना हुई, ठीक है, प्राइवेसी तो ना हुई, आप जो काम कर रहे हैं मैं वहाँ से अपना सर्वर से निकाल के आपको सारा काम देख सकता हूँ, तो ये एक हमारे पास डिसएडवांटेज है किसका, ये लैन का, कि प्राइवेसी उसके अंदर कोई नहीं है। एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, मैंने आपसे ये बात की थी कि आप अगर एक लैब बनाना चाहते हैं, अगर आप 10 कंप्यूटर भी बीच में ऐड करना चाहते हैं और एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाना चाहते हैं, ज़ाहिर है जी पीसी महंगे हैं, उसकी वायरिंग कॉस्ट होगी, उसकी वो सारी मैनेजमेंट कॉस्ट जितनी भी होगी वो बहुत ज़्यादा आपके पास एक्सपेंसिव हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत महंगा काम होता है इसको इंस्टॉल करना, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क को आप अपने पास मैनेज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगा काम है। एडमिन टाइम रिक्वायर्ड, ज़ाहिर है जी आपको उसको मैनेज करने के लिए कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर भी चाहिए, ठीक है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैनेज करना है, उसके लिए भी आपको कॉस्ट चाहिए, तो ये क्या है फिर आपका एडमिन टाइम भी रिक्वायर होता है उसके लिए कि वहाँ पे उसको मैनेज करने के लिए, उस लोकल एरिया नेटवर्क को मैनेज करने के लिए कोई आपके पास एडमिन मौजूद होना चाहिए। डाटा सिक्योरिटी कंसर्न, डाटा सिक्योरिटी कंसर्न मिसाल के तौर पे आप बहुत ज़्यादा रिस्की कर देते हैं अपने डाटा को, ठीक है, और आपका डाटा इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं रहता, ठीक है। आप मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं जब आपके पास प्राइवेसी थ्रेट्स आपके पास हैं, यानी कि कोई भी आपके डाटा को फैच कर सकता है एडमिन, तो इसका मतलब है कि आपका डाटा इतना ज़्यादा भी सिक्योर नहीं है जितना आप मांग रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास क्लाइंट सर्वर मॉडल है तो सर्वर पे हमने क्या किया हुआ है, आपने सिक्योरिटी मैनेजमेंट की हुई है कि कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना करे, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा रिस्की होता है। आप वहाँ पे जो फाइल सेव करते हैं, आपने अपना पीसी क्लाइंट बंद किया तो आपके पास सारा डाटा उड़ गया, ठीक है, तो आपके पास कोई डाटा मैनेजमेंट उसकी नहीं है। ये कुछ उसके लिमिटेशंस थे, ये कुछ उसके बेनिफिट्स थे, और ये क्लाइंट सर्वर मॉडल था और ये कंप्यूटर नेटवर्क थे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा, और अगर आपको फिर भी कोई भी मसला, कोई भी क्यूरी बनती है, आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह तमाम आपकी क्यूरीज, तमाम मसले मसाइल आपके हल करने की कोशिश करूँगा। अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।